हेलो बच्चों, बेटा आज स्टार्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की आपको पहचान ये बताएगी कि थीटा जो है वो इक्वल टू 0 होता है विद ग्राउंड, और ग्राउंड के पैरेलल हम अपनी मोस्टली एक्स एक्सिस लेते हैं, तो हम ये भी कह देंगे कि थीटा इक्वल टू 0 विद एक्स एक्सिस, अगर आपने एक्स एक्सिस अलोंग दी हॉरिजॉन्टल लिया है तो। ठीक है, यानी ग्राउंड के प्लेस। तो देखिए ये आपके पास ग्राउंड है और ये कोई बिल्डिंग है, टावर है। ओके, यहाँ पर एक बॉडी है कोई भी, जिसको विद इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो किया जा रहा है, तो वो बॉडी कुछ इस तरह से ग्राउंड पर जाकर गिरेगी, ये ग्राउंड से स्ट्राइक करेगी। ठीक है, अब बेटा जो आपके पास ये बॉडी है इसको आपने u इनिशियल वेलोसिटी u दी है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर ये डायरेक्शन x लेती हूँ, ये y लेती हूँ, तो x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो u है और सारी की सारी वेलोसिटी x में एक्ट कर रही है, तो इस वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो इसी के इक्वल होगा, लेकिन y कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो टेबल जो बनेगी वो आपकी क्या होगी, ux इक्वल टू u एंड uy इक्वल टू 0। ठीक है, टेबल को लिखना सीख जाओगे बेटा तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे इजीली से, न्यूमेरिकल में भी यही काम आने वाला है। एट एनी पॉइंट किसी भी टाइम पर आप देखते हैं तो ये टेंजेंट ड्रॉ किया आपने और ये इसकी वेलोसिटी वी आई। अब हमें पता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो हमारी चेंज नहीं होगी, तो ये तो यू ही रहेगी, यानी यहाँ पर जो v का x कंपोनेंट आएगा वो u के इक्वल रहेगा, बट vy इस टाइम पर हमें नहीं पता कितना है, तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी टाइम पर। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ कि जो vx होगा वो मेरा u होगा और vy मुझे नहीं पता, तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, अब x डायरेक्शन में x डायरेक्शन हमारा एक्ट नहीं कर रहा है, 0 है, क्योंकि ग्रेविटी तो आपका y के अलोंग एक्ट कर रहा है, और ay आपका माइनस ये हो जाएगा, क्योंकि अपवर्ड आपने पॉजिटिव मानना है, तो ग्रेविटी तो डाउनवर्ड एक्ट करती है आपकी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी यहाँ पर -g। अब ये टेबल आपको लिखनी आ गई। अब आप इजीली इस प्रोजेक्टाइल के लिए, इस बॉडी के लिए इसका टाइम ऑफ फ्लाइट यानी ये कितनी देर एयर में रहती है, इसकी रेंज यानी कि ये अपनी टावर बिल्डिंग के बेस से कितनी दूर जाके गिरने वाली है, और एट एनी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और साथ के साथ आप इसकी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम टाइम ऑफ फ्लाइट से, तो हम इसका टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T। ओके बच्चों, अब देखिए बेटा जिस टावर पर खड़े होकर आपने इस बॉडी को थ्रो किया है, फेंका है, तो इस टावर की हाइट आपको पता है, वेल नोन है, तो हमें टावर की हाइट मालूम है, तो हम मोशन। अब देखो ये जो बॉडी है, जितने टाइम में ये बॉडी x यहाँ से लेके यहाँ तक x ट्रेवल करती है, तो y डायरेक्शन में यहाँ से लेके यहाँ तक का x ट्रेवल करती है। ठीक है बेटा, तो हमने इक्वेशन अप्लाई कर दी y डायरेक्शन में एस वाई। देखो आप इक्वेशन कैसे लिखते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही इक्वेशन लिखते हैं आप। तो यहाँ पर y डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, तो जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसका कंपोनेंट आ जाएगा y। ठीक है, तो हमने y कंपोनेंट ले लिया। चलिए बेटा एस वाई की वैल्यू, अब देखो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो फाइनल नीचे है, तो s की वैल्यू आ गई -x इक्वल टू यू वाई कितना है बच्चों, 0 है, ओके, प्लस हाफ ए वाई कितना है बेटा, -g है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना बेटा, t है, t स्क्वायर आ गया। ओके, तो -h इक्वल टू हो गया -हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, t स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2h बाई जी, और यहाँ से t इक्वल टू आ जाएगा 2h बाई जी का अंडर रूट। अब इसको आप अच्छे से देखिए, इस रिजल्ट को लिख के छोड़ नहीं देना है, इसको सीखना है कि ये रिजल्ट, इसका कंक्लूजन क्या है, आपको ये समझना है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ अच्छे से
तो जी कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो √h के डायरेक्टली होगा, सॉरी हाइट के डायरेक्टली होगा। कितनी हाइट से आपने उस बॉडी को गिराया है, मतलब आप कितने मास की बॉडी डाल रहे हो उस बात पे डिपेंड नहीं करता है, कितनी वेलोसिटी से उसको फेंक रहे हैं इस बात पे डिपेंड नहीं करता है। यानी अगर आपके पास एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, एक का 2 किलोग्राम मास है, एक का 3 किलोग्राम मास है, और दोनों को इस बिल्डिंग से आपने थ्रो किया है, तो दोनों को टाइम हाइट सेम है, तो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल होगा, तो वो मास पे डिपेंड नहीं करेगा। फिर इस केस के अलावा दूसरा केस अगर ले हम कि एक बॉडी को आपने 5 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया और एक को 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, सेम हाइट से, हाइट सेम है टावर की, तो कौन सी बॉडी कितना टाइम लेगी? अब भी दोनों बॉडी इक्वल टाइम लेगी ग्राउंड तक पहुंचने में, दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा। क्यों? जिसको आप तेज फेंकोगे बेटा वो थोड़ी दूर जाके गिरेगी, तो जितनी तेज फेंकोगे उतनी रेंज बढ़ जाएगी उसकी। क्या बढ़ जाएगी बच्चों? रेंज बढ़ जाएगी। ओके बेटा, ठीक है। तो ये था हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा नंबर 2, हॉरिजॉन्टल रेंज, या सिंपल आप इसको रेंज कह लीजिए। रेंज, चलो मैं कंप्लीटली लिख लेती हूँ। हॉरिजॉन्टल रेंज, और इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते आए हैं। ओके, यहाँ पर 2 तरीके हैं फाइंड आउट करने के। ओके बेटा, पहला तो यही है, सबसे आसान तरीका ये है कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है यानी वो एक्स डायरेक्शन का मोशन है, तो इस डायरेक्शन में आपको बॉडी की वेलोसिटी पता होनी चाहिए, वो हमें पता है u है, और यहाँ से यहाँ तक एक्स डायरेक्शन में जो वो इतनी दूरी तय करेगी तो वो उसका टोटल टाइम लेगी, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट की ड्यूरिंग जो उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दूरी तय किया वो उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज होती है। ठीक है बेटा, तो हॉरिजॉन्टल रेंज को आप लिख सकते हैं एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। बोलो बच्चों, अब एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? u है, और टाइम ऑफ फ्लाइट अभी आपने फाइंड आउट किया 2h/g, तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप दूसरा मेथड अप्लाई करना चाहें तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लीजिए। एक्स डायरेक्शन में s = ut प्लस हाफ at², और x में अप्लाई किया है तो ये x ले लिया हमने, जो भी वेक्टर क्वांटिटी थी उसका x कंपोनेंट आ गया। अब s कितना है x डायरेक्शन में? r है, तो r पुट कर दिया। ux कितना है? u है, t क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट है, t आ गया, प्लस हाफ ax कितना है बेटा? 0 है, तो इनको 0 होती है वाली टर्म तो आपकी 0 हो गई। अगेन ये फिर से वही आया जो मैंने आपको पहले बताया था। ओके बेटा, तो इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ के लिए देखिए बेटा, वैसे ही करना है आपको कि x और y में एक इक्वेशन डिराइव करनी है, तो पहले x के लिए इक्वेशन आएगी, फिर y के लिए आएगी, फिर दोनों में टाइम एंड फैक्टर कॉमन होगा, जिससे हम उन दोनों को क्या कर सकते हैं? रिलेट कर सकते हैं। ओके, तो पहले आप इक्वेशन लिखिए इन x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में आगे वैसे ही लिखूंगी बेटा, uxt प्लस हाफ axt²। ओके, ux कितना हो जाएगा? x, किसी भी एनी टाइम पर बात करूंगी तो ये p पॉइंट ले लिया, चलो p पॉइंट ले लिया, तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए x और y। इसका मतलब ये जो पॉइंट यहाँ आएगा ये तो इसका x होगा बच्चों, और ये इसका y होगा बेटा। ठीक है, तो एट एनी पॉइंट पर आपने p पॉइंट ले लिया है, एट एनी टाइम पर p पॉइंट ले लिया है, तो यहाँ पर sx कितना हो गया? x हो गया। ux कितना बेटा? वही टेबल से देखिए, एट एनी टाइम t रहेगा। ax 0 है तो आगे की टर्म में नहीं लिख रही हूँ, तो दिस इंप्लाइज t यहाँ से आ गया x/u। इसको आप आगे चल के यूज करने वाले हो। अब हम लिखेंगे इन y डायरेक्शन। चलिए y डायरेक्शन में लिख लेते हैं, तो y डायरेक्शन में sy uyt प्लस हाफ ayt²। ओके, sy कितना है बेटा? अब y डायरेक्शन में देखिए, तो sy y डायरेक्शन में कितना है उसका डिस्टेंस? यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से आ जाएगा इसका
y डायरेक्शन में माइनस y इक्वल टू यू वाई कितना हो जाएगा बेटा, यू वाई तो 0 है, ओके, प्लस हाफ, ओके, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। बेटा फिर से वही माइनस से माइनस खत्म, तो y इक्वल टू हाफ जी, अब t का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, सिंपल है। तो यहाँ से 1/2 जी यू स्क्वायर, इसको अगर हम छोड़ दे तो जो y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, एक्स स्क्वायर के, और ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, दैट इज दिस इंप्लाइज द इक्वेशन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो बेटा आप यहाँ से प्रूव करेंगे कि इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी आती है, पैराबोलिक आती है। ओके बेटा, तो ये था इसकी इक्वेशन ऑफ पाथ। अगर आपसे ड्राइव करना पूछे तो आप यहाँ से बता सकते हैं। ओके, किसी बच्चे को दिक्कत होती है तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख ले बेटा। ओके, मैं दोबारा इसलिए रिपीट नहीं करती हूँ कि वीडियो लंबी हो जाती है फिर। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। वेलोसिटी नंबर 4, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। जैसे बेटा मैंने ये दिखाया है v, तो v वेक्टर होगा vxi कैप प्लस vyj कैप। ओके, vx तो हमें पता है u के इक्वल है, बट vy हमें नहीं पता, तो उसको हम निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो vy इक्वल टू u प्लस 80, तो y कंपोनेंट चाहिए तो मैंने y ले लिया, तो vy इक्वल टू uy मेरा 0 है बेटा, ठीक है, और ay मेरा माइनस जी है बच्चों, इंटू में t। तो यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा v वेक्टर का, अंडर दी रूट vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, दोनों की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। vx की वैल्यू है u, दिस इज u स्क्वायर प्लस एंड माइनस gt करोगे तो gt का स्क्वायर यानी g स्क्वायर t स्क्वायर। तो बेटा ये मेरे पास आ जाएगी वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। ओके, अगर आप चाहते हो इसका डायरेक्शन बताना तो फिर से वही, इसको बीटा मानो या अल्फा मानो। तो यहाँ से ये वाली टर्म vy बनेगी, तो यहाँ ये बेस बन गया, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेंजेंट बीटा आप यहाँ से लिख सकते हैं vy अपॉन में कितना vx। अब यहाँ से दोनों की वैल्यू पुट कर लीजिए, आपका बीटा आ जाएगा। ओके बेटा, तो ये था वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, ठीक है। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। पॉइंट ये है बेटा कि एक टावर है, देखना ध्यान से, और 3 सिचुएशन है अलग अलग आपके पास सेम टावर के लिए। थोड़ा और बनाती हुई इधर, चलो अब देखो, यहाँ पर एक बॉडी को हमने ड्रॉप कर दिया, एच इसका भी लिए है, इसका भी, यानी सेम बिल्डिंग से 3 अलग अलग सिचुएशन है ए बी एंड सी। तो यहाँ से बॉडी को हमने ड्रॉप किया तो इसका यू हो गया जी, ठीक है, जस्ट आपने ड्रॉप किया। ओके, तो बताइए बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट टी इक्वल टू टी ए फर्स्ट केस में। अब टाइम ऑफ फ्लाइट होता है किसी भी बॉडी का जो उसने एयर में स्पेंड किया है, ठीक है। तो यहाँ से अंडर रूट 2h/g आएगा, तो ठीक है, 2h कितना है, h है, बाई जी अंडर रूट, क्या ये आएगा टी, बिल्कुल यही आएगा। अब यहाँ पर एक बॉडी हमने ले ली बी बॉडी, जिसको अपने 5 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया, तो वो बॉडी यहाँ जाके गिर गई, यहाँ जाके गिर गई। अब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट लिखा टी बी, एच वही है तो 2h/g, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट ये आ गया हमारा, ठीक है भाई। अब यहाँ से एक बॉडी को हमने 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका, तो वो बॉडी दूर जाके गिर गई, यहाँ गिर गई जाके, ठीक है। तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट टी सी अंडर रूट 2h/g आया। तो आपने क्या पाया कि टी ए इक्वल टू टी बी इक्वल टू टी सी, यानी तीनों का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, इक्वल है। बट जो v है, va से बड़ा है vb और vb से बड़ा है vc, यानी आप ये कह सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी लिख लीजिए बेटा, u लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिंबल है जस्ट। तो आप ये कह सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी पर टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड नहीं करता है, बट
जो रेंज आएगी वो क्या थी, u इंटू में √2h/g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो है ही है, ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट का बेटा, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। यानी रेंज इस बात पर डिपेंड करती है कि अगर आपने h सेम रखा है सभी बॉडीज का, देखो h सेम रखा है तो u पे डिपेंड करेगी रेंज। तो देखो इसकी रेंज तो क्या हो गई, ये तो यहीं आके गिर जाएगी, ओके। और ये थोड़ी दूर जाके गिरी है क्योंकि इसको आपने 5 मीटर पर सेकेंड से फेंका, इसको और ज्यादा वेलोसिटी से फेंका तो ये और ज्यादा दूर जाके गिर रही है। तो जिसका जितना ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी होगी उसकी रेंज उतनी ही ज्यादा होगी, ओके बेटा। तो इस तरह से आप ये कंपेयर कर सकते हैं, ओके।